क्या? शादी के 32 साल बाद? वो आप ये क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो? देख, मुझे पता था तू शौक होगी, लेकिन ये मुझे करना ही पड़ेगा। पर मैं ये बहुत बड़ा फैसला है। मैं जानती I हूँ। mean, इस एज में आके कौन सोचता है इस तलाक के बारे में? इतने सालों तक झेला है ना, अब चुप नहीं रह पा रही हूँ। अब एक भी दिन हाँ, पर निकालना मुश्किल अचानक है। ऐसा क्या हो गया? अचानक कुछ नहीं हुआ है जयती, बहुत सालों से हो रहा है ये। बस मैं चुप थी, कुछ बोलती नहीं थी, सबको देख के चुप रहती थी। अरे बुआ, पर तू समझना, 30 साल निकाले मैंने इस आदमी के साथ घुट घुट के। अब मैं इससे आजाद तो होना आप चाहती इतने हूँ। सालों तक चुप क्यों थी? मतलब 32 साल। तो क्या करती मैं? 18 साल में शादी कर दी गई, शादी के 3 साल में 3 बच्चे। बच्चों को भी तो देखना पड़ता ना। मैं जॉब नहीं कर सकती थी। अगर इन्होंने मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया होता तो मैं कैसे कहाँ जाती बच्चों को लेके, बताओ। इसीलिए मैं चुपचाप से बच्चों के लिए चुपचाप सब कुछ सहती रही। अब बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी जिंदगी में जा चुके बुआ, मैं हैं। समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आप इतना बड़ा फैसला इतने हड़बड़ाहट में कैसे ले सकती हैं? मैंने तुझ पे भरोसा करके तुझे ये बात बताई, क्योंकि मुझे लगता है तू ही मेरी बात समझेगी। पर क्या आपने इस बारे में घर पे बात की है? आपको क्या लगता है क्या होगा? मैंने पहली बार तुझसे बात की है, मेरे को कुछ नहीं पता क्या होगा। बस साथ दे, मैं ये करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली कोई नहीं मानेगा। अरे बाकियों का छोड़ो, मम्मी पापा भी इस बात को लेके शॉक हो जाएंगे। नहीं, भैया भाभी मेरा साथ देंगे। हमें बस उन्हें आराम से समझाना पड़ेगा। उन्हें मेरी हालत पहले से पता है, वो मेरा साथ ज़रूर देंगे। तो प्लीज़ मेरा साथ दे। अब नहीं और झेल पाऊंगी मैं। जो बच्ची कुछ ज़िंदगी है, मैं खुशी से जीना ठीक है चाहती बुआ, हूँ। आप बहुत सालों से सोच समझ के ये फैसला लिया है। मैं हमें सिर्फ एक मुझे बार खुद समझ में नहीं आ रहा बुआ, हम मम्मी पापा को कैसे हम समझाएंगे? समझा क्योंकि लेंगे। पहले तो हमें सपोर्ट अपने घर से ही मिलना चाहिए ना, तब तो हम सामने कुछ बोलेंगे। देख, मुझे अच्छे से पता है कोई इतने आसानी से नहीं मानेगा, मुझे सब गलत ही ठहराएंगे। आई नो। ठीक है बुआ, एक काम करते हैं, हम मम्मी पापा से बात करते हैं। पहले मैं बात करती हूँ और फिर आप भी आ जाना, ठीक है? आप अपना पॉइंट रखना, समझाना, देखते हैं क्या बोलते हैं। मान जाएंगे, हाँ। मुझे भरोसा है। लेकिन आप श्योर हो आप ये फैसला लेना चाहते हो? बिल्कुल। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये बहुत बड़ा फैसला है, कहीं ये गलत साबित ना हो। क्योंकि बुआ इस एज में आके ये ऐसे फैसले ना रिवर्स नहीं होते। मैं जानती हूँ, और इसलिए सोच समझ के फैसला लिया है मैंने। तू बस मेरे फैसले पे यकीन पर रख। फिर पूरी लाइफ आपको अकेले रहना पड़ेगा। खुशी खुशी रहूंगी, और वैसे भी मेरी उम्र ही क्या है, 50 साल की तो हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस खुश रहना चाहती हूँ, बची कुछ जिंदगी बस। आई नो। बहुत कुछ जिंदगी में जो मैं करना चाहती हूँ, और अब मैं करूंगी। बस मेरा साथ दे अगर दे। आप अपने आप को एक दूसरा मौका देना चाहते हो और आपको लगता है आप इस फैसले के लिए पूरी तरह से श्योर हो, तो मैं आपके साथ हूँ। बात करते हैं मम्मी पापा से। बस हिम्मत और भरोसा नहीं छोड़ना है, ओके? हाँ। मम्मा एक बात बताओ, बुआ फूफा की जब शादी हुई थी तब क्या इनका अरेंज मैरिज था या लव मैरिज? बेटा, तुम अपने दादा दादी को तो जानती थी ना। अच्छा। वो क्या लव मैरिज होने देते तो हैं? ये फूफा जी ये हमेशा से ऐसे ही खड़ूस थे क्या, जैसे अभी हैं? या अच्छा। लाइक वो बाद में हमेशा हुए से ऐसा ऐसे कुछ? ही थे बेटा। पूछो मत, वो तो बुआ पे हाथ भी उठाते थे। हाँ, क्या बात कर रही कई हो? बार गुस्सा करते, सबके सामने चिल्ला देते, हाथ भी उठाते। एक बार पता है, तुम्हारी बुआ ने ना करवा चौथ का व्रत रखा था। ये ज्यादा दिन नहीं पुरानी बात है। उसी में इतना चिल्लाए थे तुम्हारे फूफा जी, हाथ से पूरा प्लेट फेंक दिए थे। क्यों? क्योंकि उनको तो- गरम फुल्का नहीं मिला था। नहीं, पता पर है? फिर तुम लोगों ने इंटरवीन क्यों नहीं किया? तुम लोग तो, पापा तो इतना प्यार करते हैं बुआ को, तुम लोग इतना मानते हो बुआ को, तो तुम लोगों ने कभी हेल्प क्यों नहीं किया? अरे बेटा, गुस्सा हम लोगों को बहुत आता था, पर उस समय ना इतना आसान नहीं था इस तरह से मियाँ बीवी के बीच में बोलना। क्या बातें चल रही है आई ना भैया? पापा। बुआ की शादी की बात लेके क्यों बैठी अरे हो? क्या वही हुआ? बुआ के बारे में बात कर रहे थे। जस्ट इन जनरल मैं जानना चाह रही थी कि लाइक जब फूफा जी बुआ के साथ इतना रूड थे हमेशा से, तो आप लोगों ने कभी उनकी हेल्प क्यों नहीं की? दैट्स इट। पहले के जमाने में ये सब इतना आसान नहीं था बेटा। और ऊपर से तुम्हारी बुआ कभी खुद होके कुछ बोलती नहीं थी, तो हम कैसे समझेंगे कि हमें बीच में बट तुम बोलना लोगों ने चाहिए? कभी बात करने की तो कोशिश की होगी, लाइक आप लोगों ने कभी पूछा उनसे क्यों ऐसा? पूछा था पर उनका जवाब कुछ नहीं था, वो कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी। एक बात पूछूं, अगर बुआ आज आप लोगों से कोई हेल्प मांगती हैं, वो कोई कदम उठाना चाहती हैं, तो क्या आप लोग उनकी हेल्प करोगे? की शादी को 30 साल हो गए, अब कौन सा कदम उठाना चाहती है? नहीं, क्या बोल रही हो तुम? जस्ट ऐसे ही जानना चाह रही हूँ। बेटा, शादी ब्याह कोई खेल नहीं है, हम समाज में रहते हैं। दो बड़े बड़े बच्चे हैं उनके। क्या बोल रही हो? ये सब क्या बातें कर रही हो? अब कौन सा फैसला? एक्चुअली बुआ से कल मेरी बात हुई थी। बुआ बता रही थी कि उन्होंने बहुत हिम्मत करके ये फैसला लिया और उनको लिटरली आप लोगों का सपोर्ट चाहिए।
तो मुझे जो शक था वही है, ये तलाक का बात चल रही है ना, अरे तुम बात पागल हो तो गई हो। सुनो, चिल्लाओ मत प्लीज प्लीज प्लीज, शांत रहो, किसी बात ने सुनो। गुजरा- पापा प्लीज मम्मी को समझाइए, 2 मिनट रुक। आप ही ने अभी कहा ना, अगर तब वो अपने लिए स्टैंड लेना चाहती तो आप उनका हेल्प करते, जो अब जाके अगर वो अपने लिए स्टैंड लेना चाह रही है तो। अगर उसे दिक्कत थी तो पहले बोलती। अब बहुत देर नहीं हो गई ये सब बात के लिए। अब क्या समाज में अच्छा जवाब ठीक दोगी? है, आप लोग बुआ से सामने बात कर लीजिए, वो अपने पॉइंट्स को ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगी। तूने ही उसके दिमाग में ये सब बातें मैंने- भरी होंगी। बुआ कभी ये मैंने हिम्मत सब कर ही नहीं अच्छा सकती। ठीक है, आप बुआ से बात कर लीजिए। हेलो बुआ, बुआ आज आप शाम को घर आ जाइए, मैंने मम्मी पापा से बात की है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, बस हमें यही कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। आपको मैं आपके साथ हूँ बुआ, हम दोनों मिलके बात करेंगे, ठीक है। उनका भी कहना यही है कि अगर आपने पहले कदम उठाया होता तो वो आपका साथ ज़रूर देते। मैं अभी भी जानती हूँ कि वो दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपका साथ देंगे, लेकिन बस हमें उन्हें समझाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो आप आज शाम को आ जाइए, ठीक है। जी ठीक है बुआ, रखती हूँ। बुआ बिल्कुल घबराना। यस मम्मी पापा, बुआ आ रही हैं, ठीक है। प्लीज़ उनकी बात आराम से सुनिएगा, उन्हें बोलने का पूरा मौका दीजिएगा। उन्हें ना बहुत यकीन है कि आप उन्हें समझेंगी और उनका साथ देंगे। प्लीज़, वो आप दोनों से बहुत प्यार करती है और आप दोनों पे उन्होंने अपना सारा उम्मीद लगा रखा है। उनकी उम्मीद मत तोड़िएगा मम्मी पापा, प्लीज़। मैं देखती हूँ। भैया भाभी अंदर आ जाऊं? अरे आइए ना दीदी, क्या आप भी। बहन ये सब क्या है? इस उम्र में इतना बड़ा फैसला तूने सोचा है कुछ? अरे अगर कोई बात हुई है तो बता ना। क्या क्या बताऊं भैया, 32 साल अपनी जिंदगी के मैंने कैसे काटे हैं ना, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। एक भी दिन सुकून का नहीं गया, एक भी दिन मैं खुश नहीं हो पाई हूँ। घुट घुट के जी हूँ और सिर्फ सबके बारे में सोच सोच के। शुरुआत में तो लगा कि हो सकता है नया नया शादी है इसलिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस यही दिलासा खुद को देती रही मैं और चुपचाप सहती रही सब कुछ। देखते देखते 3 बच्चे हो गए, अब उन बच्चों को छोड़ के कहाँ जाती, तो फिर चुपचाप सब कुछ सहने लगी, किसी को कुछ नहीं कहा, कभी कोई कंप्लेन नहीं की। लगा एक बार जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे ना, जब खुद से जीना सीख जाएंगे, उनको मेरी जरूरत नहीं होगी, तब मैं चली जाऊंगी। लेकिन फिर जब बच्चों की नौकरी लग गई, तब लगा कहीं मेरे इस फैसले से उनकी शादी में कोई दिक्कत आ गई तो फिर मैं चुप हो गई, फिर नहीं जा पाई। अब जब मेरे तीनों बच्चे अपनी अपनी शादियों में इतने खुश हैं, तो मुझे भी तो हक है ना कि जो बचे हुए जिंदगी के दिन हैं मेरे पास, उन्हें मैं सुकून से जीऊं, खुश होके जीऊं, ताकि कल जब मैं मरने लगूं ना, तो मुझे इस बात का दुख ना हो कि मैंने ये जिंदगी अपने लिए जी ही नहीं। बस जो बचे हुए साल है ना, मैं उसे अपने हिसाब से, अपने लिए सुकून से, खुशी से जीना चाहती हूँ। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है भैया? दीदी आपके बच्चे, आपके ससुराल वाले, आपके बच्चों के ससुराल वाले क्या कहेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे? सबका सोच सोच के ही तो मैंने जिंदगी के 32 साल घुट घुट के निकाले हैं ना। सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि मैं कैसे रह रही हूँ। तो मैं अब भी दूसरों का ही सोच के फिर से उसी दलदल में जीती रहूं, यही चाहते हैं आप? छोड़ सबका, क्या ये तेरा आखिरी फैसला है? तू सोच चुकी है, समझ चुकी है सब कुछ? हाँ भैया, अच्छे से सोच चुकी हूँ। बस आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, विश्वास चाहिए, लेकिन थोड़ी हेल्प भी चाहिए। मैं कुछ दिनों के लिए इस घर में रहना चाहती हूँ, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। दीदी क्या बात कर रही हैं आप? ये मम्मी पापा का घर है, आपका उतना ही हक है जितना हमारा। आप हमारे साथ यही रहेंगी बस, मैं इसमें जानती सोचने हूँ आप वाली दोनों कोई बात। मुझसे कितना प्यार करते हो, आप दोनों का प्यार, विश्वास और साथ ही मेरे लिए बहुत कुछ है। और भाभी, आप जैसी भाभी तो खुशकिस्मत को ही मिलती है। लेकिन भैया, मैं जानती हूँ और मैं समझती हूँ कि इस तरह से ना पास में रहते रहते, साथ में रहते रहते ना, एक समय के बाद करवाहट आ ही जाती है। और इस घर पे मैं कोई हक नहीं जताना चाहती, मेरा हक आप दोनों पे है। और मैं जानती हूँ आप दोनों हमेशा मेरे साथ रहोगे, इसलिए इतना बड़ा फैसला लेते ही मैंने सबसे पहले आप लोगों से बात की, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं आप लोगों के अलावा इस पूरी दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। तो इस घर से मुझे कोई मोह नहीं है, लेकिन आप दोनों से है। और मैंने सोच लिया है मुझे आगे क्या करना है। मैं अपने अचार पापड़ का बिजनेस जो मैं बीच में कर रही थी, लेकिन मेरे पति ने वो भी बंद करवा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैं फिर से उसे शुरू करना चाहती हूँ। यही कॉलोनी के 3-4 मेरे फ्रेंड्स हैं, वो इसे बेचने में मेरी हेल्प करेंगे, वो मेरे लिए मेरी पूरी बिजनेस सेटअप करने में मेरी हेल्प करेंगे। और आप दोनों तो हैं ही, मैं जानती हूँ। और इसी बिल्डिंग में नीचे 1 BHK मैंने देख रखा है, जिसका किराया भी काफ़ी कम है। तो मैं वहीं रहूंगी, आप लोगों के पास रहूंगी, लेकिन एक घर में नहीं। हम लोगों की अपनी अपनी जिंदगी होगी। हाँ, मुझे आप लोगों का सहारा जरूर होगा, लेकिन मैं दखल अंदाजी नहीं देना चाहती आप लोगों की जिंदगी में। ये क्या पागलों की तरह बात कर रही है तू? क्या सोच भी रही है तू बोलने के पहले? भैया प्लीज,
मैं इतने साल ना किसी की गुलामी, किसी की बातें सुन सुन के रहती आई हूँ। मैं जानती हूँ आप लोग मुझे बहुत प्यार दोगे, बहुत सम्मान दोगे, लेकिन मैं अपना सर उठाकर अपने लिए जीना चाहती हूँ, अपने शर्तों पे जीना चाहती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ समझिए मेरी बात को। ठीक है, अगर तेरी खुशी इसी में है तो मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। बुआ सूरज का फ़ोन है, दे ये लीजिए। भैया मैंने तो सूरज को, बच्चों को कुछ बताया ही नहीं है। सूरज फ़ोन कर रहा है, क्या जवाब दूंगी मैं? हेलो सूरज बेटा, बोल ना बच्चा। बेटा मैं तुझसे बात करने ही वाली थी। वो हाँ, अरे ठीक है बेटा। हाँ हाँ बेटा, ठीक है बेटा। हाँ, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। आपको पता है सूरज, जयती ने सूरज को सब कुछ बता दिया और सूरज ने कहा है कि वो मेरा साथ देगा, हमेशा देगा, और वो खुश है कि मैंने ये फैसला लिया। वो तो चाहता था कि मैं फैसला लूं, लेकिन वो डरता था कि कहीं मुझे बुरा ना लग जाए या कहीं मैं बहुत खुश हूँ। उसने कहा है कि वो कल आ रहा है और ये जो मेरा बिजनेस सेटअप करने का प्लान है इसमें वो मेरा साथ देगा। और मेरी बहू, उसको खुद भी पापड़ बनाने का बहुत शौक है, तो वो मेरे साथ लग के मेरे इस बिजनेस में साथ देगी। और वो भी अब इसी शहर में रहने आ रहा है मेरे साथ। अब मैं उसके साथ रहूंगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगी, मैं खुश होंगी।